हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। असम वाज अ पार्ट ऑफ म्यांमार। व्हाई असम सीएम वाज एंग्री ऑन दिस कमेंट। लेट्स जंप टू द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये सवाल काफी ज्यादा डिस्कशन में है कि क्या आसाम एक टाइम पर म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था। क्या हम ये कह सकते हैं कि वॉज आसाम ए पार्ट ऑफ म्यांमार। यहाँ पे आप देख पाएंगे कपिल सिब्बल के बारे में आपको पता होगा। आज के समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम राज्यसभा। एक टाइम पर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी ये बहुत सारी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट में एक वकील भी है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी ओवर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर हियरिंग चल रही थी कि आसाम में जो रोहिंग्या है उनका हम क्या करें, क्या वो वहां पर बिलोंग करते हैं, नहीं बिलोंग करते। तो उसी दौरान ना कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक एग्जाम्पल के दौर पर यह बताया कि देखो आसाम में कब कौन आया, कहां से आया, ये ट्रेस करने के लिए जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। आसाम की हिस्ट्री इतनी पुरानी है। क्या आप लोग जानते हैं कि एक टाइम पर आसाम म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। तो कौन कहेगा कि कौन कहां से आया है, किसकी माइग्रेशन कैसे हुई है। और ये जो वीडियो है ना आज के समय ये भी काफ़ी वायरल हुई है। छोटी सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की। ये मैं चाहता हूँ आप देखें, फिर हम बात करेंगे कि क्यों ये टॉपिक एक कंट्रोवर्सी का कारण बन चुका है। No migration can ever be met. And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mullahs conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. And I'm talking about 1826, 1824, 1826. नाउ अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मत एज्यूम कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बातचीत हो रही थी कि आसाम भारत का हिस्सा है या नहीं। ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक रोहिंग्यास के जो इशू है आसाम में उसका चल रहा था। मेन देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि माइग्रेशन कभी आप मैप नहीं कर सकते। सिब्बल साहब ने कहा कि अब आसाम एक टाइम पर ओरिजिनली, इन्होंने ये लाइन यूज़ करी है ना कि आसाम ओरिजिनली म्यांमार का हिस्सा था। ये सुनकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है, पर्टिकुलरली आसाम के ही चीफ मिनिस्टर ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वास, इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको आसाम के बारे में पता नहीं है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। और आप अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बोलो ना तो ये कहना कि आसाम ओरिजिनली म्यांमार का पार्ट था, ये बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें कि आसाम के साथ हुआ क्या था, कब ये म्यांमार के अंडर आया और कैसे, मतलब आप कह लीजिए कुछ ही सालों में ब्रिटिशर्स ने इसे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया था ना। तो ये अगर आप कहोगे कि आसाम वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ म्यांमार, ऐसे लगता है कि हमेशा से ही म्यांमार का एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था, उसमें आसाम आता रहा, विच इज़ नॉट करेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देता हूँ यहाँ पर कि हुआ क्या था। आसाम के अगर हम किंगडम को देखें तो 600 सालों तक यहाँ पर सिर्फ एक ही किंगडम का राज्य था। ये किंगडम था द अहोम किंगडम। देखिए जो अहोम किंगडम है ये 1228 से लेकर 1820s तक एग्जिस्टेंस में रहा था। ये एक आलीशान किंगडम था आप कह सकते हैं, क्योंकि इवन दो नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इवन सेंट्रल इंडिया आप कह सकते हैं बहुत हद तक मुगल एक्सपेंशन के अंडर आ चुका था। मगर नॉर्थ ईस्ट में मुगलों की एंट्री कभी प्रॉपरली हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम ने कई बार मुगल्स को हरा दिया था वॉर में, और यही टेस्टमेंट है इस किंगडम की कि 600 साल तक इस रीजन को इंडिपेंडेंस, आप कह लीजिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी अंडर द अहोम किंगडम। ये 600 सालों तक कॉलोनाइज हुआ नहीं अंटिल द 1820s केम। और ये बात बोलना, सिर्फ शब्दों में बोलना कि मुगल एम्पायर से आसाम को बचा के रखा अहोम किंगडम ने, ये जो वर्ड्स है ना ये सिंपली डिस्क्राइब नहीं करते कि इसमें कितना एफर्ट लगा होगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कितनी बार अहोम किंगडम और मुगल्स की वॉर हुई थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लिस्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स की। मुगल्स ने कई बार कोशिश करी। 1615 में एक इनका कैंपेन हुआ था, अहोम मुगल वॉर हुई थी। यहाँ पर अहोम किंगडम की डिसाइसिव जीत हुई।
उसके बाद आप देखोगे लगातार 6 बार अहोम किंगडम ने लगातार मुगल साम्राज्य को हराया। फिर उसके बाद देखिए स्थिति ऐसी भी हो गई थी 1619 तक, जब अहोम किंगडम थोड़ा सा आगे बढ़ा और मुगल्स की जो टेरिटरी थी ये इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे थोड़े से ये असफल हुए थे। जो इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे ये कंप्लीट नहीं हो पाए। बट ओवरऑल आप देखोगे ना, बहुत सारी वॉर्स, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी मुगल साम्राज्य और अहोम किंगडम के अंडर। एक के बाद एक मुगल किंग्स आए, बट अहोम किंगडम अपनी जगह बना रहा। ये छोटी बात नहीं है, इट इज एन अचीवमेंट इन इट्स ओन राइट। और हाँ बिल्कुल, मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, एक साम्राज्य हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। 600 साल आप इमेजिन कर सकते हैं, 600 साल के बाद इवेंचुअली कहीं ना कहीं वीकनेसेस आती हैं, और अहोम किंगडम के साथ भी यही हुआ था 1817 में। जी हाँ, अब हम 19वीं सेंचुरी में आ चुके हैं। तो 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 1817 में क्या होता है कि बर्मा, जो आज के समय म्यांमार देश है ना, म्यांमार देश, इसका पुराना नाम है बर्मा। तो जो इनका किंगडम है उसको हम कहते हैं बर्मीज किंगडम। तो जो बर्मीज किंगडम के लोग थे, इन्होंने एक बड़ा आक्रमण किया था अहोम किंगडम पर 1817 में, और 4 साल की लगातार वॉर के बाद इवेंचुअली बर्मीज एम्पायर ने कब्जा लिया था आसाम को। और उसके बाद जो किताबों में लिखा हुआ है कि बर्मा के लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे आसाम के लोगों पर। जो इसका डिस्क्रिप्शन है ये मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आई डोंट थिंक यूट्यूब विल अलाउ दिस, बट इवेंचुअली 1821 तक आप कह सकते हैं कि बर्मीज ने कब्जा कर आसाम को अपने अंडर कर लिया था। नाउ ये जो इनका आप कह लो ऑक्यूपेशन है ना, ये 10 साल भी नहीं चला था। जो हिस्ट्री में आप अगर देखें बहुत कम है, क्योंकि 1821 में इन्होंने कब्जाया आसाम, और फिर क्या होता है कि 1826 में ट्रीटी ऑफ यांदाबो साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ बर्मा के अंडर, जिसके अंडर वो कहते हैं कि ठीक है, जो बर्मीज लोग हैं वो आसाम में अपनी ऑक्यूपेशन ख़त्म कर देंगे, वो लोग पीछे चले जाएंगे। तो गिनती के 5 साल तक आसाम इनके अंडर था। तो क्या हम ये कह सकते हैं इस बेसिस पर कि आसाम ओरिजिनली बिलोंग करता है म्यांमार को? ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं? लिखेगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में। और अब आप वैसे समझ गए होंगे कि क्यों आसाम के चीफ मिनिस्टर को भी ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आसाम के बारे में कमेंट मत करिए विदाउट कंप्लीट नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सही था कौन गलत था, मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया है कि क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में था, कि आसाम वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ म्यांमार, ये क्यों कहा गया, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने इस पर क्या कमेंट करी है, और हिस्टोरिकली जो हमारे पास अकाउंट्स हैं जो हर एनसाइक्लोपीडिया पे अवेलेबल है वो हमको क्या बताते हैं। द रेस्ट